हेलो बच्चों। तो वोकैब्स हम लोग कर रहे हैं। वोकैब्स में काफ़ी पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं और आगे बढ़ते रहे हैं इसी तरीके से। आइए चलते हैं 15वें पार्ट की तरफ। इससे पहले हमने 14th इसके पार्ट कर लिए हैं। आप जा कर के 1 by 1 उनको चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू दी सेशन और लेट्स डाइव इनटू दी सेशन। तो ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो वर्ड है ना, डल। डल का मीनिंग होता है बोरिंग होना, या फिर आप इसे कहें फीका पढ़ना भी बोल सकते हैं आप इसे। और इस फीका पढ़ने का जो इंग्लिश में जो मीनिंग होगा उसको हम लोग डल को बोरिंग कहेंगे। और वी कैन ऑल्सो से नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, वी आर डूइंग समथिंग बट वी आर नॉट एक्चुअली नॉट इंटरेस्टिंग इन व्हाट वी आर डूइंग। सो इसको हम लोग कहेंगे डल। आगे बोलेंगे इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त मतलब हम लोग ये कहें मोर देन व्हाट इज वी नीड। मोर देन व्हाट इज वी नीड वी कॉल इनफ। सो इनफ का और क्या सिनोनिम्स हो सकता है? वी कैन कॉल दिस एम्पल एंड वी कॉल दिस सफिशिएंट, और समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल एम्पल, सफिशिएंट और मोर देन व्हाट वी नीड। मोर देन व्हाट वी नीड। आगे बात करें डिनाई की, तो डिनाई कहता है जो हमारा अस्वीकार करना या किसी को अनएक्सपेक्ट करना। डिजेक्शन बोल सकते हैं हम इसे, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। और इसका जो आगे बोलेंगे अस्वीकार करने का आगे हो जाएगा डिजेक्शन, और डिजेक्शन के साथ साथ रिजेक्शन भी हो सकता है। नॉट एक्सेप्टेड और रिफ्यूज़ भी कह सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो रिफ्यूज़ भी कह सकते हैं। आगे बात करें कर्टेल की, तो कर्टेल का मतलब होता है कम करना या कटौती करना। इसे हम लोग कहते हैं कम करना या कटौती करना। और कर्टेल को हम लोग क्या बोलते हैं? टू मिटिगेट, कम करने को। डेक्स्ट्रस होता है हमारा, डेक्स्ट्रस कहते हैं आई एम एन डेक्स्ट्रस पर्सन मीन्स, आई एम अ डेक्स्ट्रस पर्सन मीन्स आई एम निपुण। निपुण मतलब क्या होता है कि वट एवर आई डू इट परफेक्टली, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो हम उसे निपुण कहेंगे, और अगर निपुण होगा तो हम इसे कहेंगे एडेप्ट, और साथ ही साथ हम इसे कहेंगे स्किलफुल। और एक और चीज़ हम लोग कह सकते हैं प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट। आगे बात करें अल्टर की, तो अल्टर का मतलब होता है बदलना, चेंज करना। इम्प्रूव करना भी बोल सकते हैं हम इसे, टू इम्प्रूव एक, और टू चेंज, और टू अमेंड। अमेंड आपने सुना होगा, अमेंडमेंट, संशोधन जिसे कहते हैं। तो वो भी जो है चेंज करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। कंटेन की बात करें तो कंटेन का मतलब होता है रखना या किसी चीज़ को इकट्ठा करना, है ना। तो कंटेन को हम कंपाइल भी कह सकते हैं, और टू कीप समथिंग इन ऑर्डर ऐसा भी कह सकते हैं इसको। सिनोनिम्स का मतलब होता है उससे रिलेटेड, एग्जैक्ट वर्ड भी हो सकता है, और ऐसा भी एक वर्ड हो सकता है जो उससे रिलेट करता हो। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण कर देना, अपहरण करना, अबडक्ट। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? किडनैपिंग कहेंगे, किडनैप। और क्या कहेंगे? अपहरण करना को चले इसका यहीं पे रखते हैं। बैनिश का मतलब हो जाता है ख़त्म करना, बैनिश। तो बैनिश को हम लोग कह सकते हैं डेमोलिश कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, अबॉलिश भी कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय और अबॉलिश। आगे बात करें अलाउ। अलाउ का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करने को हम लोग और कह सकते हैं जी एक्सेप्ट, और एक और कह सकते हैं एग्रीमेंट, और एक और कह सकते हैं अकॉर्ड।
तो ये हमारे 10 वोकैब्स हो गए। जरा एक बार दोबारा से देखें। कंटेन का मतलब होता है कुछ चीज़ एकत्रित करना, कुछ चीज़ रखना। अबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना। बैनिश हो गया हमारा, है ना, तो बैनिश का हम लोग डिमोलिश कह सकते हैं, डिजेक्शन कह सकते हैं, डिजेक्शन नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है, अबॉलिश हो सकता है। अलाउ की बात करें तो अलाउ में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, एग्रीमेंट होता है, अकॉर्ड होता है। एंड द एंटोनियम्स ऑफ अकॉर्ड इज डिस्कॉर्ड, है ना। देर इज वन ईडियम्स कॉल्ड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम्स सो यू कैन कमेंट बिलो। और अभी लेट्स मूव अहेड इनटू द वोकैबुलरी पार्ट। सो ये हमारे पास डिनाई आ गया। डिनाई मीन्स when someone is saying something to you, you are not agree with that person, or you are not agree with that person on that particular point. So on that condition, on that particular condition, we say that I am denying something or I am not interested in something. What about enough? Enough means suppose मुझे जो भूख है वो 2 रोटी की है, but I found 4 bread, है ना, piece of bread, और वहाँ पे हम लोगों को चपाती मिली 4, तो 4 हमारे पास more than sufficient है। वट अबाउट डल? डल का मतलब होता है ऐसा कुछ जो अब नहीं है या फीका पड़ जाना, आप उसे कह सकते हैं, नॉट इन ट्रेंड भी कह सकते हैं। उसके बाद कटेल हो गया। कटेल का मतलब होता है कटौती करना, कम करना। और डेक्स्ट्रस, अल्टर, देयर इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड कॉल्ड अल्टर। This is a word, or these kind of word generally comes in our exams, whether you are preparing for the NDA, CDS or Air Force exam, but these kinds of word oftenly comes in our exams. So what we have to do, we have to keep memorizing these words, and we have to keep moving ahead into the vocabs part or idioms part, or just memorizing spotting the rules which are based on the spotting the errors. सो ये कंटेन हो गया, अबडक्ट हो गया, वेनिश हो गया, अलाउ हो गया। तो हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, आई रिमूव दीज मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। आई विल आस्क यू सम ऑफ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेमोराइज दीज वर्ड्स और टेल मी इन द कमेंट बिलो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अगर आपको पता है, इफ़ यू नो इट, इट इज़ वेरी गुड, एंड इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर, you can move backward in the video and check the right answer of the words. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे करे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ मिटा देता हूँ। I have removed alter, I have also removed abduct, allow भी मैंने removed कर दिया। Now we have these 6 words. तो enough हो गया, deny हो गया, curtail हो गया, we have dexterous as well, we have contain और banish। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, आप पीछे करिए वीडियो को, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और मेमोराइज करते रहिए अपने माइंड में। हम लोग और अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहेंगे, आप बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।